हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन ये होता है कि जो प्लांट में वाटर पाया जाता है, प्लांट्स जो रूट से अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो लीफ तक पहुंचाता है। लीफ तक पहुंचाता है इसलिए क्योंकि वहां पर उसको उससे वाटर ले करके फिर फोटोसिंथेसिस करना होता है। लेकिन लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको कि स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा वो पोर्स जो होता है वो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ ओपन रहेगा। स्टोमेटा ओपन रहता है, वो क्लोज भी हो सकता है। तो जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो क्या होता है कि वो जो वाटर आया उसके अंदर वो बाहर की जो टेम्परेचर होता है, बाहर की जो हीट होती है उससे वो वेपर बनता है और वेपर बन के उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो वाटर का वेपर बन के बाहर निकलना, इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो फिर वाटर वहाँ से निकलेगा नहीं, तो फिर नीचे से वाटर फिर वो आएगा भी नहीं। और वाटर जब आता है तो उसके साथ मिनरल्स भी आते हैं प्लांट के लिए जो कि ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन यही होता है कि वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाना प्लांट से, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन को प्लांट के लिए नेसेसरी एविल कहा जाता है। एविल इस तरह से है कि प्लांट को इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी रहती है। कई बार ये होता है कि दोपहर के टाइम में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप होती है तेज़, तो फिर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या होता है, पत्तियां मुरझा के लटक जाती हैं। और फिर शाम के टाइम में फिर उसके बाद जब टेम्परेचर कम होता है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है, तो फिर वो पत्तियां फिर अपनी जगह पर फ्रेश दिखने लगती हैं और सीधी हो जाती हैं। ये दोपहर में जो मुरझा के लटक जाती हैं वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है और वो रूट से उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है जितना ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है। तो जब ट्रांसपिरेशन से लॉस ज़्यादा होता है और रूट से एब्जॉर्प्शन कम होता है, तब ये इस तरह की बात होती है कि पत्तियां मुरझा के लटक जाती हैं। क्योंकि दोपहर का टाइम है, टेम्परेचर ज़्यादा है और जो वाटर है वो वेपर बन के निकल रहा है और रूट से जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना रेट ट्रांसपिरेशन का है। तब उसमें वाटर की कमी हो जाती है और वाटर की कमी से पत्तियां लटक जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाने की वजह से होता है। तो ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी एविल कहा जाता है क्योंकि ये नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उसके लिए भी प्लांट का नुकसान होगा। ट्रांसपिरेशन से ये होता है कि जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है उसका सरफेस जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता और वो कूल रहता है। और जो मिनरल्स का वाटर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन होता है वो भी चला करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन चला करता है। ये सब प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए नेसेसरी है। लेकिन क्योंकि इसमें प्लांट्स को अपनी एनर्जी वेस्ट करनी रहती है इसलिए इसको एविल कहा जाता है, तो इसको नेसेसरी एविल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन यही होता है कि जो वाटर का वेपर के फॉर्म में निकल जाना, वाटर का वेपर बन के बाहर निकल जाना प्लांट से, इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।